रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को क्यों दर्शन देने आए थे हनुमान जी, और क्या खतरा था उनको अकबर से, जो बचाने आना पड़ा था साक्षात हनुमान जी को। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचाना हमारा काम है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रहस्य के असली सच को। कहा जाता है तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तब वो एक बार भी नहीं रोए थे, बल्कि उनके मुख से पहली बार जय श्री राम ही निकला था। और जैसे जैसे वह बड़े होते गए भगवान श्री राम की आराधना में लीन होते गए और उनके परम भक्त बनते गए। लेकिन जब उनका विवाह हुआ रत्नावली स्त्री नामक से, वह उनके आकर्षण में इतना खो गए कि बाहर की दुनिया को भूल गए, जिससे परेशान होकर रत्नावली अपने मायके चली गई और तुलसीदास जी उनका पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। जब उन्होंने उनको बहुत झटकारा और बहुत डांट सुनाई, जिसके बाद तुलसीदास जी 14 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए और भगवान श्री राम की खोज करते रहे। बहुत जगह तीर्थ यात्रा करते हुए तो उनको तभी भी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, और उन्होंने तीर्थ यात्रा करते हुए जो कमंडल में जल इकट्ठा किया था उसको एक सूखे पेड़ पर डाल दिया, जिसमें एक आत्मा का वास था। वह आत्मा उनसे बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि कुछ मांगो। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हनुमान जी से मिल सकूं। तो आत्मा ने एक रास्ता बताया और कहा तुम हनुमान मंदिर जाओ, जहां पर राम पाठ होता है, जिसको सुनने साक्षात हनुमान जी कोड़ी के वेश में आते हैं। तुम उनके पैरों पर गिर जाना और उनके दर्शन के लिए बोलना, जब वो तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। और से उनके बताए हुए रास्ते पर, प्रेत के बताए हुए रास्ते पर तुलसीदास जी हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पर राम पाठ सुनने लगे। और उन्होंने देखा कि एक कोड़ी के भेष में बैठा आदमी बड़े ही मन से राम पाठ को सुन रहा है। तुलसीदास जी समझ गए कि वह हनुमान जी ही हैं, और वह उनके पीछे पीछे गए और उनके पैरों पर गिरकर उनके दर्शन की प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी साक्षात अपने रूप में आए और उनको दर्शन दिए और उनको ये वरदान भी दिया कि जल्दी वे श्री राम के दर्शन भी पाएंगे। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट जा पहुँचे और वहाँ पर श्री रामचरितमानस लिखने लगे। और तब उन्होंने लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करु प्रणाम जो जुग पानी। अर्थात सब में राम है और हमें सबको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद वह अपने गांव जाने लगे। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज़ आई कि पंडित जी उधर मत जाइए, उधर एक बैल है जो बहुत क्रोधित है और वो सबको मार रहा है। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि कल का बालक हमें सिखा रहा है, बल्कि सब में राम है। अभी हमने लिखा है कि सब में राम है और हम जाएंगे और उस बैल को भी प्रणाम करेंगे और निकल जाएंगे। तो उसकी बात को टालते हुए तुलसीदास जी आगे बढ़े और जैसे ही आगे गए, बैल बहुत क्रोधित था, उसने तुलसीदास जी को मारा और तुलसीदास जी गिर पड़े। जैसे तैसे करके तुलसीदास जी उठे और फिर वहीं जगह पर गए जहाँ वह श्री रामचरितमानस लिख रहे थे और वह इस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी हनुमान जी आए और कहते हैं, तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हैं आप, तो चौपाई को क्यों फाड़ रहे हैं? तो कहा ये चौपाई बिल्कुल गलत है। तो कहते हैं ये चौपाई गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप ही ने तो लिखा है कि जी सब में राम है और सबको प्रणाम करना चाहिए, इसमें गलत ही क्या है। तब तुलसीदास जी ने कहा कि अगर सब में राम है तो वो बैल ने मुझे क्यों मारा, मैंने तो उसको प्रणाम किया था। तब हनुमान जी बोले कि आपको उस बैल में भगवान श्री राम दिख रहे थे, लेकिन उस बच्चे में भगवान श्री राम नहीं दिखे, जिसने आपको रोका था कि पंडित जी वहाँ मत जाइए, वहाँ पर एक बैल है वो आपको मार देगा। तो तुलसीदास जी थोड़ा सा हैरान हुए। उसके बाद बोले कि आप सही कह रहे हैं, मुझे उतने टाइम ही आवाज़ करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने चित्रकूट गए और वहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए इंतजार करने लगे। तभी वह बच्चा आया और उनके पास खड़ा होकर बोला कि पंडित जी आपको तो मैंने मना किया था, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? तो पंडित जी ने कहा कि मैं जानता हूँ आप श्री राम भगवान हैं और आपने ही मुझे दर्शन दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही पागल था, मैं ही ना समझ पाया। उसके बाद तो वही बच्चा उनके माथे पर तिलक करने लगा, जिससे वह तुलसीदास जी उनके पैरों पर गिर गए और बोलने लगे, कृपया आप मुझे दर्शन दे भगवान, तभी मैं धन्य होऊंगा, मेरा जीवन तभी धन्य होगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने साक्षात उनको दर्शन दिए और इसके बाद उन्होंने एक चौपाई भी लिखी है उसी के बारे में। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तो इस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान हनुमान और भगवान श्री राम के दर्शन हुए। अब चलिए जानते हैं कि मुगल शासक अकबर ने क्यों तुलसीदास को बंदी बनाया और उसको बचाने के लिए भगवान हनुमान जी को आना पड़ा। तो दोस्तों ये कथा भी जब ही की है जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन पाए,
ये बात पूरे शहर में विख्यात हो गई, पूरे गांव में विख्यात हो गई और ये अकबर के कानों में पहुंची। तब अकबर ने तुलसीदास जी को बुलवाया और तुलसीदास जी उनके पास गए। तब अकबर ने कहा कि आप मुझे प्रणाम करें। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं किसी को भगवान श्री राम के बिना किसी को भी प्रणाम नहीं करता। इसके बाद सिपाही बहुत गुस्से में हुए और अकबर भी बहुत क्रोधित हुए और उसके बाद अकबर ने उन सिपाहियों से कहा कि इनको जाओ और बंदी बनाकर इनको कारागार में डाल दो। जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद बहुत वानर सेना आई और उनके महलों पर बहुत सारी तोड़ फोड़ करने लगी। जिसके बाद अकबर खुद बहुत हैरान हो गए कि आखिरकार ये वानर सेना कहाँ से आ गई, इतनी आज तक तो नहीं आई। लेकिन इसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनके द्वार पर हनुमान जी की एक छवि तैयार हुई और वो बंदरों के द्वारा ही बनाई गई छवि थी और उससे बहुत दिव्य अलौकिक दृष्टियाँ निकल रही थी। जिसके बाद अकबर को उनको हनुमान जी का ज्ञान हुआ और सच में उन्होंने कहा कि हनुमान जी सच में दिव्य दृष्टि वाले हैं और उनका ज्ञान हुआ। और उसके बाद उन्होंने तुलसीदास को इज्जतपूर्वक वहीं से ही रिहा कर दिया और उसके बाद कहा कि हे पंडित, आप अपनी कुटिया में जाएं। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर जब श्री रामचरितमानस को सुनने साक्षात तुलसीदास की कुटिया पर आया करते थे। अब दोस्तों ये कथा सत्य है कि नहीं, ये तो हमें बहुत खोज के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि अकबर से बचाने आए थे हनुमान जी इस प्रकार। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आई तो एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।